राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के एक खास कार्यक्रम कालचक्र में, जहां आप सभी दर्शकों का मुझसे जुड़ना होता है और जानने को मिलता है कि कैसा रहेगा ये सप्ताह, और साथ ही इस सप्ताह में क्या ऐसे प्रमुख त्योहार हैं या ऐसा कौन सा योग पड़ रहा है जिसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए एज अ हिंदू, एज अ सनातनी। क्यों? क्योंकि वरना कोई भी कल खड़ा होगा, कोई आपको आक्रामक कहेगा और कोई ये कहेगा कि हिंदू तो होते ही नहीं है। तो इसलिए अपने संस्कारों के विषय में जानते रहिए और तार्किक भी बने ही रहिए, पर साथ ही अपने भविष्य के विषय में जानना और समझना भी बहुत आवश्यक है कि जीवन में ऐसी क्या घटनाएं हैं जो घटने वाली हैं या जो घट सकती हैं जिससे आपका जीवन प्रभावित हो सकता है। तो आइए जानते हैं, आरंभ करते हैं। 7 जुलाई से आरंभ होकर 13 जुलाई तक चलने वाला यह सप्ताह, जिसमें 7 जुलाई को रवि पुष्य योग पड़ रहा है, क्योंकि उस दिन रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का होना निश्चित तौर पर एक अच्छा मुहूर्त, अच्छे योग का सृजन करता है। अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है या कुछ ऐसा नया व्यापार आरंभ करना है तो उस दिन यह मुहूर्त अति लाभदायक होगा जिसमें आप अपने कार्य कर पाएंगे। इसके साथ ही 9 जुलाई को जो है अंगार की, वैनाई की, श्री गणेश चतुर्थी का व्रत है जो लोग करना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं, पहले भी आप लोगों को ये समझा चुका हूं कि भगवान गणपति विद्या और बुद्धि के प्रदाता हैं। कहते हैं ना, भगवान गणपति विघ्न हर लेते हैं। तो विघ्न हरने के लिए भगवान गणपति हमें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने कार्यों को स्वयं सुलभ कर पाते हैं। भगवान गणपति ऊपर से आकर के हमारा काम नहीं करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। हमें स्वयं ही करना है, बस भगवान गणपति से सीखना है कि हमें अपनी बुद्धि और विद्या का कैसे प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। भगवान गणपति के जो बड़े भाई हैं भगवान कार्तिकेय, उनके लिए भी इस सप्ताह में एक पूजन है जिसे कहा जाता है श्री स्कंद षष्ठी व्रत। इस दिन भगवान कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। भगवान कार्तिकेय को दक्षिण भारत में बड़े तौर पर पूजा जाता है, पर उत्तर भारत में उनके उतने मंदिर, देवस्थान नहीं दिखाई पड़ते हैं। हाँ हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, पर उतने मंदिर नहीं हैं। हमें चाहिए कि भगवान गणपति के जो बड़े भाई हैं भगवान कार्तिकेय, उनसे सीख लें। और कैसी सीख ले? वो देवताओं के सेनापति थे, उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं का प्रतिनिधित्व किया और असुरों को पीछे किया था। हमें भी चाहिए कि उनसे सीख लें और उनके जैसी ही युद्ध कला जीवन में आनी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में आ रहे ईर्ष्या, राग, द्वेष इत्यादि शत्रुओं को पीछे खदेड़ सके और साथ ही जो आपके सनातन धर्म पर प्रहार करें उन्हें भी पीछे कर सकें। तो आइए जानते हैं सप्ताह कैसा रहने वाला है। सप्ताह आपका राशिफल। आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से, प्रायः की काल ही। मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए मैं बता दूं, इस सप्ताह में सुख और श्री की प्राप्ति होने वाली है। श्री अर्थात समाज में आपके नाम की प्रभुता बढ़ने वाली है, परंतु मानसिक डर और शारीरिक समस्याएं आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकती हैं। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, ज्योतिष क्या है? एक अंधेरे रास्ते पर एक दीपक। तो बस उतना ही मानिए कि आपको उस अंधकारमय रास्ते पर, जिसमें आपको ये रोग या भय के जो ब्रेकर हैं उनके बारे में इस दीपक के माध्यम से पता चल गया। अब आप किस प्रकार से अपने जीवन के वाहन को उसके पार ले जा सकते हैं, आपको वो देखना है, जिससे आपका आने वाला सप्ताह सुख और श्री और समस्याओं से दूर व्यतीत हो, साथ में जीवन में सुख की वृद्धि होती रहे और श्री प्राप्त होता रहे। अगली राशि हमारी जो है वृषभ राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के हमारे जो जातक हैं, मन का डर भले ही उन्हें परेशान कर सकता है, क्योंकि उनके शत्रु उनके आसपास षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं, परंतु इस युद्ध में, इस रण में अंतिम विजय आपकी होगी, क्योंकि आप अपने शत्रुओं पर आज नहीं तो कल भारी पड़ेंगे। उनके लिए आप अत्यधिक बलशाली साबित होंगे और निश्चित तौर पर यह समय आपके जीवन में एक अच्छा उदय लेकर आने वाला है आपके जीवन का। अब अगली हमारी जो राशि है मिथुन राशि, उसकी ओर बढ़ चलते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अपने धन के लेन देन में सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी एक गलती आपके कमाए हुए गाढ़े धन को बर्बाद कर सकती है। तो आपको चाहिए कि अपनी कमाई पर और अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। साथ ही समाज में सम्मान की स्थिति बनी रहेगी। मन
को लेकर थोड़ी सी समस्याएं मुझे उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं, तो मानसिक तौर पर अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करें, किसी से उलझे नहीं, तो ही यह हफ्ता आपके लिए बेहतर जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों का भाग्य उनका सहारा बनने वाला है, परंतु नुकसान के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधन योग जैसी व्यवस्थाएं दिख रही हैं। किसी ऐसी व्यवस्था में आपकी राशि के जातक फंस सकते हैं जो आपके मूल्यवान समय को बर्बाद कर दे। जिस समय में आप अपना कार्य कर सकते थे, अपने जीवन में तरक्की कर सकते थे, वो समय आपका बर्बाद हो जाए, तो निश्चित तौर पर बंधन जैसे योग मुझे इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए बनते हुए दिखाई देते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से सप्ताह खराब नहीं है, परंतु समय के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बेहतर भी नहीं है। अगली राशि हमारी जो है सिंह राशि, उसकी चर्चा करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में आ रही विपदाओं बाधाओं की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कई प्रकार से यह सप्ताह मुझे आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा घटित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि इस सप्ताह आपको धन का नुकसान हो सकता है और साथ ही परिवार में या आसपास कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो शोकाकुल समाचार आप तक पहुंचा दे। किसी अपने का आपको छोड़कर जाना, मैं जीवन की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उसके नाराज होकर चले जाने की, जो आपके लिए दुखदाई होगा, या कोई संसार में अपना समय भी पूर्ण कर सकता है। अब अगली राशि जो हमारी है कन्या, उसकी ओर बढ़ चलते हैं। कन्या राशि के हमारे जो जातक हैं उनके लिए सप्ताह ठीक व्यतीत होने वाला है, क्योंकि जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, भाग्य का सहारा मिलेगा, धन वैभव आएगा, परंतु इस धन का खर्च भी अतिरिक्त होने वाला है। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, जो अति होती है वो सभी जगह वर्जित होती है। तो आपकी राशि के जातकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धन का खर्च इस समय आपकी राशि के जातक अति के समान ही कर सकते हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए अगर अपना जीवन आप सुख में करना चाहते हैं। अगली राशि हमारी जो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मैं कह दूं यह सप्ताह सभी प्रकार की संपन्नता और खुशियां लाने वाला सप्ताह है, क्योंकि आपके काम भी बनेंगे, परिवार भी खुश रहेगा और जीवन में जो सुख भोग की चीजें हैं उनकी भी बढ़ोतरी होने वाली है। अब हमारी जो अगली राशि है वृश्चिक राशि, उसकी ओर बढ़ चलते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कुछ शारीरिक समस्याओं को लेकर उतार चढ़ाव सप्ताह के 2 या 3 दिन बना रह सकता है, अन्यथा बाकी सप्ताह आपके पक्ष में व्यतीत होगा। आप अपनी समस्याओं से पार पा पाएंगे, जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, आपके काम बनेंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। अब अगली राशि हमारी जो है धनु राशि, उसकी ओर बढ़ चलते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह धन का लाभ होने वाला, उनके कार्य क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उनको सफलता प्राप्त होने वाली है, परंतु जीवन में किसी अनहोनी घटना के संकेत भी प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शारीरिक समस्याएं भी आपकी राशि के जातकों को परेशान कर सकती हैं, तो उसके प्रति भी सावधान रहें। अब बढ़ चलते हैं अगली राशि मकर की ओर। मकर राशि के हमारे जो जातक हैं उनके लिए बता दूं यह सप्ताह आत्म विग्रह की ओर ध्यान देने वाला सप्ताह है। अपने ऊपर आप कितना मंथन कर सकते हैं अपने मन में, अपने शरीर में, अपने जीवन में, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना पाए। सुख होगा, दुख भी होगा। इस सप्ताह आपकी राशि के जातकों के जीवन में सुख और दुख जैसे दोनों पहलू बने रहने वाले हैं, पर आपको जो चीज तय करनी है मंथन, कि कितना अधिक मंथन आप इस सप्ताह कर सकते हैं, वही आपके जीवन में तरक्की का कारण बनेगा। अब अगली राशि हमारी जो है कुंभ राशि, उसकी ओर बढ़ते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह कुछ समस्याओं से पीछा छुड़ाने वाला और जीवन में सुख लाने वाला होगा, परंतु नई समस्याओं को भी लाएगा, दुख भी लेकर आएगा। मिले जुले परिणाम इस सप्ताह बने रहेंगे। कुछ अलाभ कर की स्थितियां बन सकती हैं, परंतु जीवन में सुख और आरोग्यता भी इस सप्ताह प्राप्त होगी। शारीरिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर किसी रोग इत्यादि से बहुत समय से आप परेशान हैं तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपको लाभ दिलाने वाला होगा। अब अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए मैं ये सप्ताह देख पा रहा हूं बहुत अच्छा नहीं है। भले ही कुछ समस्याओं से पीछा छूटेगा, शारीरिक तौर पर कुछ चीजें सुधरेंगी तो कुछ चीजें बिगड़ भी जाएंगी। कुछ बुरा समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो यह सप्ताह मुझे बहुत अच्छा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सामान्य सप्ताह है। आपको प्रयास करना है समस्याओं से बचें और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करें। यही
इस सप्ताह आपकी राशि के जातकों का मूल मंत्र रहने वाला है। तो यह था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम कालचक्र, हमें जरूर बताएं। कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, हमारे कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सभी से पुनः अगले सप्ताह मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।